मेरे प्रियो, एक समय की बात है जब परमेश्वर अपने दास अय्यूब को बड़े ही प्रसन्नता भरी नजरों से देख रहे थे और देख देख के वो खुश हो रहे थे। अचानक से शैतान उनके पास आ जाता है और शैतान से परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे कभी दृष्टि किया है? उसके जैसा खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, शैतान ने कहा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? परमेश्वर ने कहा कि हाँ, वो बिना लाभ का भय मानता है। उसने कहा कि नहीं, आपने उसे बहुत आयत से आशीष दिया है, उसके आशीषों के चारों तरफ आपने बाड़े को बांधा है, इसलिए अय्यूब आपका भय मानता है। एक बार अपने हाथ को उसके ऊपर से हटा के देखें, एक बार अपनी आशीष को छीन के देखें, तब वो आपकी बुराई करेगा, आपकी निंदा करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं था। परमेश्वर अपने दास अय्यूब पे घमंड करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर घमंड करते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जो प्रभु को प्रेम करते हैं, जो दृढ़ता के साथ में परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसमें बने रहते हैं। प्रभु उनके ऊपर घमंड करते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर घमंड करते हैं जब आप हर एक मुश्किलों में, हर एक समस्याओं में जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, प्रभु आप पे घमंड करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं है, मैं अपने दास अय्यूब को जानता हूं। परमेश्वर ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अय्यूब के सारी आशीषों के ऊपर जो कुछ मैंने उसे दिया है, मैं हर एक चीज के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं। तुम उसकी हर एक चीजों को तुम छू सकते हो, लेकिन उसके प्राण को तुम मत छूना, क्योंकि प्राण के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार नहीं देता हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपके और मेरे प्राण के ऊपर शैतान को कभी अधिकार नहीं देते हैं, कभी उसको नहीं उसके हाथ में सौंपते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अधिकार देके उसको इस बात को बोल के वहां से चले जाते हैं और शैतान अय्यूब की परीक्षा करना शुरू करता है। शैतान अय्यूब के एक एक चीज को उसने बर्बाद करना शुरू किया, एक एक चीज को खत्म करना शुरू किया, सब कुछ उसने नष्ट कर दिया, उसका सब कुछ उसने नष्ट कर दिया। अय्यूब के शरीर में उसने बड़े बड़े फोड़े को डाल दिया, अय्यूब को पूरी तरह से उसने रोगी बना दिया। फिर भी अय्यूब नहीं हिल रहा है। सब कुछ खत्म करने के बावजूद भी अय्यूब नहीं हिल रहा है। उसके शरीर में फोड़े डाल देने के बावजूद भी, उसको पूरी तरीके से रोगी कर देने के बावजूद भी अय्यूब नहीं हिल रहा है। अय्यूब परमेश्वर पे भरोसा करना उसने नहीं छोड़ा। परमेश्वर में वो भरोसा करता रहा, विश्वास करता रहा और परमेश्वर में वो बना रहा। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर में वो बना रहा। बाइबल बताती है कि जब सब कुछ उसका खत्म हो रहा था, लोगों ने आके उससे कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वहीं एक दिन नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या आप भी निस्वार्थ परमेश्वर को प्यार करते हैं? क्या आपका प्रेम भी परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ है? जब वो आपको दे या ना दे, फिर भी आप उससे प्यार करते हैं। उसकी पत्नी आकर के बोलती है, जब उस पूरी तरीके से वो फोड़े से वो भर गया था और वो कुछ कर नहीं पा रहा था, हिल डुल नहीं पा रहा था, उसकी पत्नी आके कहती है, क्या अभी भी तू परमेश्वर का भय मानता है? अब तो उसकी निंदा कर, अब तो उसकी बुराई कर। उसने कहा, उसने अपनी पत्नी को मूर्ख कहा। उसने कहा, लिखा है यहाँ पे कि तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है, जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं दुख क्यों ना ले। जी हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें सुख देता है, हमें उसके हाथ से दुख भी लेने की हमें हिम्मत रखनी चाहिए। मेरे प्रियो, कभी कभी सब कुछ आपके जीवन में बेहतर ही नहीं होगा, कभी कभी सब कुछ आपके जीवन में अच्छा नहीं होगा, कभी कभी आपके हालात बुरे होंगे, कभी आपके हालात बिगड़ जाएंगे, कभी आपके जीवन में समस्याएं आ जाएंगी, तकलीफें आ जाएंगी, रोग आ जाएंगे, अनेकों प्रकार की चिंताएं आ जाएंगी, लेकिन परमेश्वर फिर भी अपने लोगों को संभालने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। अय्यूब का स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वहीं एक दिन नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो।
जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं उसके हाथ से दुख क्यों ना ले। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। क्या आप भी अपने दुख के समय में ऐसा कह पाते हैं? क्या आप भी परमेश्वर को प्यार कर पाते हैं? क्या आप भी परमेश्वर में भरोसे को रख पाते हैं? क्या आप उसमें बने रहते हैं? पता है, बाइबल बताती है अय्यूब बना रहा, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अय्यूब बना रहा। और उसके बने रहने के कारण बाइबल बताती है शैतान परीक्षा करते करते जब वो थक गया, हार गया, तब वो चला जाता है। उसने कहा सचमुच जो परमेश्वर ने कहा था कि अय्यूब के जैसा कोई नहीं है। उसने परीक्षा करके देख लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बाइबल बताती है हर स्थिति में अय्यूब बना रहा है। परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुनी आशीष दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुनी आशीष दिया। पता है क्यों? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर में बना रहा, इसलिए वो 2 गुने आशीष का हकदार हुआ। कई सारे लोग परमेश्वर में जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, कई तरह की बातें जब उनके जीवन में घटनाएं घटती हैं, वो परमेश्वर में बने नहीं रहते। इसलिए परमेश्वर के उस दुगनी आशीष को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो लोग बने रहते हैं वो दुगने आशीष को प्राप्त करते हैं। जो पीछे हट जाते हैं, जो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जो वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करना छोड़ देते हैं, वो लोग उस 1 गुने आशीष के भी हकदार नहीं होते। उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जो लोग दृढ़ता के साथ में बने रहते हैं वो 2 गुने आशीष के हकदार होते हैं। जैसे अय्यूब ने 2 गुने आशीष को प्राप्त किया, वैसे ही मेरे प्रियो आपके, हो सकता है आपकी स्थिति इस समय ठीक नहीं होगी, आपकी परिस्थितियां बिगड़ी होंगी, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं होंगी, आप चिंतित होंगे, आपके शरीर में रोग इस समय काम कर रहा होगा, दुष्ट आत्माएं काम कर रही होंगी, लेकिन आप विश्वास में बने रहें, परमेश्वर को प्यार करते रहें, आप परमेश्वर का भय मानते रहें। आप देखेंगे परमेश्वर आपको 2 गुनी आशीष देगा। उस स्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, उस समस्या से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। कभी भी समय एक समान नहीं रहता, समय हमेशा बदलता है। आज आपके जीवन में दुख का समय है, आपके जीवन में आनंद का समय आ रहा है, आपके जीवन में खुशी का समय आ रहा है। परमेश्वर उस समय को लेके आ रहा है, 2 गुने आशीष को परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आप विश्वास करें, प्रभु पे भरोसा रखें, परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाए रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।